नमस्कार, मैं मुंबई क्राइम पेज से संपादक विनोद चौहान बोल रहा हूँ। जनता, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिन पहले कृष्णा चौहान नाम के एक 17 साल के लड़के के बारे में एक न्यूज़ पब्लिश किया था। और वो न्यूज़ ये था जनता की कृष्णा नाम का लड़का कर्नाटक से अपनी बहन की शादी का निमंत्रण का कार्ड देने के लिए वो मुंबई के अपने रिश्तेदारों के पास आता है। वासी से वो रिश्तेदार को कार्ड दे के फिर वो थाना आता है और थाना से वो उल्लासनगर में उनके एक रिश्तेदार को कार्ड देने के लिए जब वो रात को जाता है तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन पकड़ते हुए ये कृष्णा की वहाँ बैलेंस खो जाने की वजह से वो गाड़ी के बीच का जो गैप में वो अटक जाता है। जख्मी हालत के अंदर वहाँ के जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी वाले, वो उसे थाना के सिविल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वो हॉस्पिटल में लेके जाके उसके इलाज के लिए वहाँ उसका एडमिशन करवा देते हैं। जब कृष्णा सफ़र कर रहा था तो उसके साथ में एक बंदा था, वो भी उनके साथ में था, तो वो भी उनके उस समय वो हॉस्पिटल में भी था। जनता, मैं ये जो कॉपी मैं आपको कैमरा के सामने दिखाना चाहता हूँ, ये कॉपी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस कॉपी के अंदर मैंने एक आरटीआई डाला था। हमारे रिकॉर्ड से वो बच्चा जो है कृष्णा, वो 19 तारीख को वो उसका एक्सीडेंट हुआ था और 23 तारीख को उसकी मौत हो गई। लेकिन मैं ये सारी बातें आज जनता को क्यों बताना चाहता हूँ कि आप ये स्टोरी को सुनकर आप ये पक्का मैं आपको दावा करता हूँ कि आप सोचेंगे कि पुलिस वाले का ऐसा भी काम होता है क्या। जब हमने इस लड़के का एक्सीडेंट से संबंधित सारी इंक्वायरी करने के लिए जब हम थाना रेलवे पुलिस स्टेशन में गए और मैंने एक आरटीआई डाला अपने नाम से, आरटीआई का सारे वो सवाल सुनने के बाद वहाँ के कुछ ऑफिसर ने बोला कि ये हम अभी चेक करके आपको बता ही देंगे कि ये एक्सीडेंट हमारे इधर हुआ या नहीं हुआ। जब ये बात चल रही थी, काफ़ी 1-2-3 घंटा इन लोगों का सर्च होने के बाद पता चला कि उनके रिकॉर्ड में ये जो लड़का है कृष्णा चौहान, वो आज भी जख्मी है। और जब मैंने उनको ये बताया कि वो बंदा, वो बच्चा है, वो एक्सीडेंट में 23 तारीख को ऑफ हो गया, तब जाके इस पुलिस वाले को पता चला है। वो भी 2020 का ये एक्चुअली केस है और आज ये 2024 है, जनवरी महीने में इनको पता चल रहा है कि वो लड़का मर गया है। और वो भी मेरे वजह से, मतलब मैं जाने के बाद पता चला उनको। और बहुत बड़ी बात इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कि जिस समय 2020 में कोरोना काल जब चालू हुआ था, तो कोरोना काल के समय किस तरह से क्या क्या होगा या हो सकता था या हुआ होगा, इसका अंदाजा भी ये स्टोरी से आपको पता चल जाएगा। जब मैंने वहाँ के ऑफिसर से पूछा कि आपके रिकॉर्ड में तो ये जख्मी आज भी दिखा रहा है, तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो बंदा यानी वो बच्चा जख्मी हालत में जिंदा है या मर गया। तो जनता, आप मेरा ये सवाल का उन्होंने जवाब जो दिया ना, ये सुन के आप हैरान हो गए कि वो ये बोलते हैं कि उस टाइम में ना कोरोना का काल था ना, तो कोरोना काल में अगर कोई भी आदमी मर जाता था तो कोरोना के प्रोसेस के हिसाब से उसकी डेड बॉडी किसी को देते नहीं थे और उसके अंतिम संस्कार वो लोग ही कर देते थे। अब देखिए सर जनता, ये देखिए क्या बात कर रहा है ये ऑफिसर मेरे से। और आज भी ये रिकॉर्ड में वो जख्मी ही है, जो कि मेरे पास जो रिकॉर्ड मिला हुआ है उसके हिसाब से वो 23 तारीख को वो ऑफ हो गया है वो। लेकिन इन्होंने कभी जाके ये कोशिश भी नहीं की पुलिस ऑफिसर लोगों ने कि जो जख्मी हालत में हमने किसी को थाना हॉस्पिटल से उसको अगर हमने
शिफ्टिंग अगर दूसरे हॉस्पिटल में करवा रहे हैं उसके हालत को देखते हुए, इन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की, बस कोरोना का एक बहाना बना के ये सारे ड्यूटी ऑफिसर अब वहीं बैठे रहे। और ये स्टोरी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो 23 तारीख को वो कृष्णा नाम का जो 17 साल का बच्चा ऑफ होने के बाद कर्नाटक से उसके माँ बाप ने उसके डेड बॉडी को यहाँ से एम्बुलेंस से कर्नाटक लेके गए और कर्नाटक में लेके जाके उसका जो भी उनकी विधि के हिसाब से उसका वो उन्होंने वो कर दिया। लेकिन आज भी आपने महाराष्ट्र के पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड जख्मी है। मैं तमाम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी को आज मैंने 2 साल के बाद इसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ और मेरे हाथ में ये केस चालू भी हो गया और लगभग ऑफिसर मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी वो लापरवाही है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि अगर कोई रेलवे एक्सीडेंट में जख्मी होने के बाद अगर कोई भी बंदा अगर ऑफ हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसका बाकायदा उसकी पूरा पंचनामा, उसका रिपोर्ट वगैरह होके वो रेलवे कोर्ट के क्लेम डिपार्टमेंट को जाता है। वो ये अधिकारी ने आज तक उस लड़के के परिवार के किसी भी सदस्य को, जो कि इसके अंदर उस परिवार के सदस्यों का नंबर भी है, उन्होंने जब बयान दिया था, जब उस समय जख्मी था तभी उनका मोबाइल नंबर आज भी एक्टिव है, कभी इन्होंने कोशिश नहीं की कि ना उसके माँ बाप को ये बताया जाए कि आपका बच्चा का जो एक्सीडेंट में मौत हो गई, जब उनको पता ही नहीं है कि वो एक्सीडेंट में मर गया। उनके रिकॉर्ड में आज भी जख्मी है सर। मैं तमाम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे एक्सीडेंट के बाद सरकार के तरफ, रेलवे डिपार्टमेंट के तरफ से आपको उसकी नुकसान भरपाई मिलती है। बस आपके पास एक लीगल टिकट होनी चाहिए, जो वो बच्चे के पास भी था। देखिए ये अब इसका खाली नंबर रह गया है, बाकी सारा वो इंक उसका उड़ गया है। मतलब हमारे महाराष्ट्र की ये जो स्पेशली रेलवे पुलिस, और मैं रेलवे मंत्रालय को भी ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। आज भी वो लड़का उनके रिकॉर्ड में वो जख्मी है, जो कि हकीकत ये है कि वो लड़का 23 तारीख को ऑफ हो गया। मैं अपने इंटरव्यू के माध्यम से मैं तमाम आला अधिकारी को, स्पेशली रेलवे पुलिस के अधिकारी को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसा जनता की सेवा ना करें। मैं कैमरा में उनके साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज।